क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2। फर्स्ट वीडियो में हमने मीन फाइंड आउट किया। अब आज भी मीन होगा, लेकिन वो ग्रुप डेटा के ऊपर होगा और ग्रुप डेटा के ऊपर बेस्ड तीन डिफरेंट मेथड। मीन को फाइंड आउट करने के लिए तीन डिफरेंट मेथड्स हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है एज्यूम्ड मीन मेथड और एक है शॉर्टकट मेथड, जिसको स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, मीन फाइंड आउट करने के लिए टोटल तीन मेथड्स हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, जो हम अभी तक कर रहे थे, जो हमने 9th क्लास में भी किया और जो हमने फर्स्ट वीडियो में भी किया, वो था हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर सिंपली हम fi इंटू xi कर देते हैं। इसके बाद सेकंड मेथड आता है एज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरे मेथड का नाम है शॉर्टकट मेथड, जिसे स्टेप डेविएशन मेथड भी कहा जाता है। तो जहां तक सीबीएसई की बात है, तो सीबीएसई के लेवल पे तो मैं पहले भी कहता रहा हूं कि सीबीएसई में कभी लिखा नहीं आएगा कि आप इसको डायरेक्ट से करो या आप इसको स्टेप डेविएशन से करो या आप इसे एज्यूम्ड मेथड से करो। तुम्हारे स्कूलिंग लेवल पे ऐसा लिख करके देंगे जरूर, स्कूलिंग लेवल पर लिख करके देंगे जरूर कि आप इसको उस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व आपको करना है। जैसे हमने लीनियर में भी की बात कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ठीक ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स में भी आपके स्कूलिंग लेवल पे ऐसा बोल सकते हैं। तो तीनों मेथड कैसे करने हैं अडॉप्ट, उनके क्या रूल रेगुलेशन है, वो हमें याद रहने चाहिए। प्रैक्टिस की मैंने कल भी कहा था, प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको रूल रेगुलेशन कि किस डेटा को कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे एडजस्ट करना है, बस इतना ध्यान रखना है और ज्यादा कोई खास बात नहीं है। तो सबसे पहले ग्रुप डेटा में हम लोग डायरेक्ट मेथड को आज फिर एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे, उसी को फिर एज्यूम्ड मेथड के लिए डिस्कस करेंगे, उसी को फिर शॉर्टकट मेथड, जिसको हम स्टेप डेविएशन मेथड भी कह रहे हैं, फिर उसके लिए भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वैसे ही मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूं, ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, केवल मैं समझाने के पर्पज से ऐसा ले रहा हूं। तो जो मैं अभी बोर्ड पर करूंगा, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको एज ए असाइनमेंट नहीं मानना। असाइनमेंट के लिए मैं कोई आपको दूसरे क्वेश्चन भेजूंगा जिनका एक एक्यूरेट अच्छा आंसर आ रहा होगा। तो जैसे मान लो आपको ग्रुप डेटा का मतलब है क्लास इंटरवल जिसमें होगी 0 to 10, 10 to 20 ऐसे, ठीक है। चलो, तो मान लो क्लास इंटरवल है तुम्हारी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इतना काफी है। चलो, और एक आपको मिला फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपकी मान लो है 2, 1, 3, 2, ये मान लो आपकी फ्रीक्वेंसीज है। अब आपको कहता है सिंपली क्वेश्चन में कि फाइंड द मीन, और वो किसी मेथड की बात नहीं कर रहा कि आप इसको शॉर्टकट मेथड से करो या एज्यूम्ड मेथड से करो या इसको डायरेक्ट से करो, वो कुछ नहीं कहा उसने, सिंपली कहा फाइंड द मीन। तो मेरी एडवाइस ये है कि जब इस तरह के डेटा में, क्योंकि डेटा कोई बहुत बड़े बड़े डेटास नहीं है, जब ऐसे डेटास हो तो आपको कोई एज्यूम मेथड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कैसे करना है ये हमें पता हो, एज्यूमिंग मेथड से के भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, कैसे करना है ये हमें याद रहे। एडवाइस करूंगा कि उसको डायरेक्ट मेथड से ही करना चाहिए, सस्ता सुंदर टिकाऊ। जैसे लीनियर इक्वेशन में मैं कहता रहा हूं, क्रॉस के चक्कर में जब तक वो खुद ना गए तब तक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, गलती के चांस ज्यादा होते हैं और लेंथी प्रोसेस तो पड़ता ही है। तो ऐसे ही अगर मेथड स्पेसिफाई नहीं है तो हमें अपनी मर्जी चलानी है, मैं तो इसको डायरेक्ट से ही करूंगा। शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मेथड मजबूरी में कब लगाने पड़ेंगे, या तो वो खुद कहे या खुद नहीं भी कहता, तो फिर मैं उसके ऊपर जब आगे वो मेथड डिस्कस करूंगा तब मैं बताऊंगा कि किस कंडीशन में आपको मजबूरी में वो मेथड अडॉप्ट करने पड़ेंगे। भाई जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी फर्स्ट, अगर उसने कुछ नहीं लिखा, सिंपली लिखा सॉल्व फॉर एक्स, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी होनी चाहिए कि हम उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कोशिश करें।
अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो पा रहा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जाना हमारी मजबूरी होगी। भाई या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग उसके पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना ही पड़ेगा। और या हम कहें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो पॉसिबल है लेकिन मुझे उसके पेड़ मिल नहीं रहे, तो फिर मुझे वहां जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां कोई ऐसा ढूंढने का चक्कर नहीं होता। तो ओवरऑल उसके ऊपर आगे करते हैं बात। तो ये इतना हमारा क्वेश्चन है। आपको क्लास इंटरवल्स मिली 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। आपको फ्रीक्वेंसीज मिली 2, 1, 3, 2। अब वो कहता है फाइंड द मीन। मीन के लिए सबसे पहले आप करो नोट मीन बाय डायरेक्ट मेथड। कहीं पर ये तीन हमारे कंसेप्ट हैं, तीन इसके मेथड हैं, इनको अलग से लिख करके रखो, इनका प्रोसीजर अलग से लिख के रखो, ठीक। चलो, तो आपको अगर सबसे पहले नोट ये कर लो मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड से जब हम लोग करेंगे शुरू, क्लास इंटरवल एज इट इज लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखेंगे। अब आगे हमारी तरफ से आगे कॉलम शुरू होंगे। इसके बाद अब एक नया कॉलम हमने क्रिएट किया एक्सआई। एक्सआई वही है ऑब्जर्वेशंस, एक्सआई हमारी वही है ऑब्जर्वेशन। एक्सआई ग्रुप डेटा में कैसे निकालते हैं, ग्रुप डेटा में एक्सआई को कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो ग्रुप डेटा में एक्सआई का मतलब होता है मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल। मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल, जिसको हम 9th क्लास में क्लास मार्क के नाम से भी जानते हैं। 9th में हम एक पढ़ते थे क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकाला जाता था? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। भाई किसी को भी प्लस करके जब आप बाय 2 करते हो तो एग्जैक्टली उसका आधा ही तो कर रहे हैं, उसका मिड पॉइंट ही तो निकाला जा रहा है, ठीक है ना। तो एक्सआई मतलब ऑब्जर्वेशन, और ग्रुप डेटा में एक्सआई ऑब्जर्वेशन निकालने का तरीका क्या है, जिसको हम कहते हैं मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल, या 9th क्लास में हम इसे क्लास मार्क के नाम से जानते थे। तो वो था हमारा लोअर प्लस अपर बाय 2, तो उससे निकालते हैं। लोअर 0 प्लस अपर 10, 0 प्लस 10, 10 बाय 2 5 आ गया। चलो, इसकी एक्सआई हमारी 5 आ गई। नेक्स्ट लोअर प्लस अपर 10 प्लस 20 30, 30 बाय 2 15, 50 बाय 2 25, कितना हो गया 70, कितना हो गया 35, ठीक है। नॉर्मल लोअर प्लस अपर बाय 2, लोअर प्लस अपर बाय 2, और ये आ गया। और हम देखते हैं यहां पे 10-10 का इंटरवल है ना, ठीक। क्लास इंटरवल में 10-10 का इंटरवल है, जिसको हम क्लास लिमिट के नाम से भी जानते हैं। एक्सआई ऑब्जर्वेशन में भी देखो 10-10 के इंटरवल पे भी यही आ गया हुआ है। 5 के बाद 15 हो गया, 5 के बाद 25 हो गया, के बाद 35 हो गया, है ना। चलो, अब इसके बाद तीसरा कॉलम। अब तुम भूल जाओ कि यहाँ पे ग्रुप डेटा है। कल जो हमने क्वेश्चंस किए थे, कहता था फाइंड द मीन। उस क्वेश्चन में क्या क्या मिलता था? आपको एक्सआई मिलता था, आपको एफआई मिलता था, ये दो कॉलम आपको मिलते थे। इन दो कॉलम से आप कैसे मीन फाइंड आउट कर रहे थे कि हम एक तीसरा कॉलम बनाएंगे अब एक्सआई इनटू एफआई, तो वही चीज यहां पर भी बनेगी। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको बेसिक दो कॉलम्स की जरूरत है, एक तो ऑब्जर्वेशन एक्सआई और एक फ्रीक्वेंसी एफआई। अगर उसने दे दी है तो हमें सीधा सीधा उन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके उनमें एडिशन करना है, यही है डायरेक्ट मेथड। और अगर एक्सआई आपके पास डायरेक्टली नहीं है, उसने ग्रुप डेटा दिया है, तो ठीक है हम एक्सआई फाइंड आउट कर लेंगे। हमने एक्सआई फाइंड आउट कर लिया, हो गई कमी पूरी। आपको मीन फाइंड आउट करने के लिए दो ही कॉलम चाहिए थे, एक्सआई वो हमने फाइंड आउट कर लिया, एफआई वो आपके पास पहले से था और हमेशा रहेगा। तो चलो, अब तीसरा कॉलम हमारा बना एफआई इंटू एक्सआई। 5 इंटू 2 10, ये 15, ये आपका हो गया 75, और ये हो गया आपका 70, ठीक है। यही हम लोग कल भी कर रहे थे, इसी का नाम है मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब मीन बाय डायरेक्ट मेथड जो हमने कल भी किया और आज भी हम इसको कर रहे हैं, फॉर्मूला वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फॉर्मूला क्या है? एक्स बार। एक्स बार स्टैंड्स फॉर मीन। ये हमारा वही सिग्मा का साइन, सिग्मा स्टैंड्स फॉर सम। उसके नीचे हमने लिखा था i इक्वल 1 और ऊपर लिखा था n, जिसका मतलब हमने डिस्कस किया था भाई सम निकालना है। कहां से कहां तक का निकालूंगी?
तो मैंने कहा 1 से लेकर के वहां तक निकाल लो। वहां तक कहां तक? 10 तक, 20 तक, 50 तक, कहां तक? तो कुछ भी हो सकता है, जितना भी आपको बोला जाएगा। तो इसलिए हम n की नोटेशन डालते हैं, यूज इसका कुछ नहीं है। तो सम किस किस का? fi xi का, और किसका? fi का। ये था मीन बाय डायरेक्ट मेथड जो हमने किया। फॉर्मूले में ये आपका डायरेक्ट मेथड का ही है। इसमें किसका सम चाहिए? xi इंटू fi का, इसका सम आएगा। और किसका चाहिए? fi का, इसका सम आएगा। इसका सम कर लो, 3 3 6 और ये हो गया 8। इसका सम कर लो, 5 10 2 3 3 और 10, यह आ गया 170। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? हो गया, ऊपर आ गया 170 अपॉन ए, कटिंग करके डेसिमल में जो भी आएगा वही आपका मीन हो गया। ये था मीन बाय डायरेक्ट मेथड। सारा का सारा वही है जो हमने कल किया, बस फर्क कितना था? xi ऑब्जर्वेशन हमें डायरेक्ट नहीं मिली, वो हमें क्लास इंटरवल फॉर्म में मिली, वो हमें ग्रुप्ड डेटा फॉर्म में मिली। हमने उससे पहले xi क्रिएट किया, उसके बाद हमने fi इंटू xi किया। बाकी तुम्हें पता ही है क्या करना है। अब नेक्स्ट टाइटल डालो, मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। सेकंड मेथड मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, या चलो इतना ही काफी है। अब उसमें क्या होगा? यही आपको क्लास इंटरवल मिलेगा, यही आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं मीन बाय एज्यूमिंग मेथड की, ठीक है। तो ये दो कॉलम आपको मिले और आपको बोला गया एज्यूमिंग मेथड से इसका मीन फाइंड आउट करो। अब करना क्या होगा? ये दो कॉलम तो आपने लिखे, xi तो आपको चाहिए ही होगा, xi तो निकालना ही होगा, चाहे तीनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट करना पड़े, ये तो आपकी बिगनिंग है ही। हमने xi फाइंड आउट कर लिया। xi क्या था? मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास इंटरवल या क्लास मार्क, लोअर प्लस अपर बाय 2, 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 लो जी xi आ गया। ठीक है, चलो अब एज्यूमिंग मेथड में एक नया कॉलम बनेगा di, नया कॉलम बनेगा xi के बाद di। ये मैंने लिखा di। अब ये di फाइंड आउट कैसे करना है? di का अपना निकालने का फॉर्मूला है xi माइनस a। di को फाइंड आउट करने का है। अच्छा हाँ, di की फुल फॉर्म होती है डेविएशन। di का मतलब होता है डेविएशन। अब ये डेविएशन di किससे निकालना है, कैसे निकालना है? तो उसका फॉर्मूला होता है xi माइनस a। अब यहाँ पे ये xi क्या है? xi है ऑब्जर्वेशन, xi है ऑब्जर्वेशन। ये xi, ये xi, ये xi, ये भी xi, ये सब xi है। xi माइनस a फॉर एज्यूम्ड मीन। a यहाँ पे स्टैंड करता है एज्यूम्ड मीन को, ठीक है। एक मीन वो जो एक्चुअल में हमारा आएगा, एक हम यहाँ पे अभी एज्यूम कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, di का मतलब है डेविएशन, वो xi के जस्ट बाद हमें बनाना होता है। और डेविएशन कैसे निकालते हैं? xi इंटू a से निकालते हैं। ये इसको निकालने का फॉर्मूला है। xi क्या है? ये सब xi है। याद रखना xi वाले कॉलम का ही ईच नंबर वो xi से स्टैंड करता है। चलो xi तो ये हो जाएगी। अब ये a स्टैंड्स फॉर एज्यूम मीन। अब ये कहां से लें? ये आपको यहां से लेना है xi में से। xi में आपके जितने भी नंबर्स लिखे हैं इसमें से किसी को भी a एज्यूम किया जा सकता है। आप 5 को a मान लो, आप 15 को मान लो, आपकी मर्जी है 25 को मान लो, आपकी मर्जी है 35 को मान लो। मानना इसी में से है, जूम इन्हीं में से ही करना है, वो हमारी मर्जी चलेगी, हम जिस मर्जी को करें। अब मान लो ये अगर 5 नंबर्स होते, xi में 5 नंबर्स होते, मैं ये बोलने का है अब मेरा कि xi में जो हम एज्यूम मीन a एज्यूम हमें करना है, हमें कोशिश करनी है कि सेंट्रल वैल्यू को लें, जो उस डेटा में, जो इस कॉलम में बीच में वैल्यू आ रही है उसको लेने का हमें कोशिश करना है। ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये कोई मेथड नहीं है। कोशिश हमें ऐसी करनी है कि बीच वाली वैल्यू को लिया जाए। मैं क्यों ऐसा मैंने कहा
ये आगे वाले जब कॉलम में मैं तुम्हें करके बताऊंगा वहां पर उसका लॉजिक तुम्हें पता लग जाएगा। एक लॉजिकल कंसेप्ट है जिसकी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूं, वहां से तुम्हें पता लग जाएगा कि क्यों हम सेंट्रल वैल्यू के पीछे पड़े हैं। तो बात करो था, अगर ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं तो बीच में यही आएगी, इसी को ए मान लो, 2 इस साइड गई 2 उस साइड गई। लेकिन अगर मान लो ये 4 होती तो भाई अब इसको बीच करो, अब यहां से तो कोई बी बीच में है ही नहीं और बीच में क्रिएट भी नहीं करना कुछ हो, इन्हीं में से लेना है। तो ठीक है, बीच में कोई स्पेसिफिक नहीं है तो या तो इसको ले लो या इसको ले लो, कोशिश करनी चाहिए सेंटर में आने की। एग्जैक्टली सेंट्रल नहीं है तो ठीक है, उसके दाएं बाएं का कुछ भी ले लो, तो उसके दाएं बाएं का ये होगा या ये होगा। ठीक, तो यहां पर ये तो 4 ही है, सेंट्रल वैल्यू तो कोई यहां पे निकलती, लेकिन यहां है ही नहीं कोई, तो ठीक है 15 या 25 में से किसी एक को ले लेता हूं। तो मैंने सेलेक्ट किया, मैं 25 को ले रहा हूं, मैंने सेलेक्ट किया, मैं तो यहां पे 25 को लूंगा। तो 25 को मैंने क्या मान लिया, ए। याद रखना, ए मैंने किसको अज्यूम किया है, 25 को। इसको सर्कल कर देना, भूलोगे नहीं, गलती नहीं होगी। ठीक, चलो अब डीआई के निकालने की शुरुआत करते हैं। डीआई कैसे निकालना है, एक्सआई का ईच नंबर को एज्यूम इन जो आपने लिया है उसमें से माइनस करते रहो और लिखते रहो। कैसे निकालना है, एक्सआई वाले कॉलम का ईच नंबर माइनस एज्यूमिंग जो आपने लिया है, हमने क्या लिया है 25, तो हर एक ऑब्जर्वेशन को 25 में से माइनस करना है। क्या, एक्सआई तो ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, माइनस एज्यूमिंग 25, क्या 5 माइनस एज्यूमिंग 25, दिस माइनस दिस, 5 माइनस 25 माइनस 20, एक्सआई यानी 15 माइनस एज्यूमिंग, हाँ तो 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25, भाई एक्सआई भी तो अपने आप में 25 ही है, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10। ठीक है, दिस माइनस दिस ये आ गया, दिस माइनस दिस ये आ गया, दिस इटसेल्फ दिस ये आ गया, दिस माइनस दिस ये आ गया। ओवर। अगर इस चीज में कहीं पे दोबारा नहीं समझ आ रहा हो तो 2 बार इसको दोबारा सुनना, फिर भी नहीं समझ आए तो मुझे अपना वॉइस मैसेज भेजना। चलो, डीआई डेविएशन बन गया। अब इसके बाद एक और कॉलम हमारा बनेगा, वो होगा एफआई डीआई का। अब एक नया कॉलम हमारा आया एफआई डीआई का, क्योंकि सीधा सीधा देखो, जब हम डायरेक्ट मेथड कर रहे थे तो हमने एफआई को किससे इंटू किया, एक्सआई से किया। अब एक्सआई खुद किससे रिप्लेस हुआ है, डीआई से। भाई डीआई कहीं और से थोड़ी ना आया है, डीआई फ्रीक्वेंसी में से तो बना नहीं, डीआई डेविएशन तो आपका एक्सआई में से ही तो बना है वो। तो देखा जाए तो डीआई एक्सआई का ही रिप्लेसमेंट है, तो जो एफआई एक्सआई से इंटू हो रहा था वो उसके अब रिप्लेसमेंट से होगा, इसीलिए एफआई इंटू डीआई। तो करते हैं 2 इंटू दिस माइनस 40 माइनस 10, ये हो गया 0 और ये हो गया 20, अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। डायरेक्ट मेथड में आपने एफआई इंटू एक्सआई इंटू एफआई किया था, अब क्या किया है एफआई इंटू डीआई, तो टोटल एफआई इंटू डीआई का होना चाहिए। और एफआई का तो हर एक मेथड में होगा, ये नहीं बचेगा, ये तो बार बार चलता रहेगा, क्योंकि हम वैसे भी यूज करते हैं ना अपॉन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन तो 8 है, वो तो आएगा ही। तो चलो अब इनकी समेशन करते हैं, नेगेटिव की है पॉजिटिव की है। ये कितना है माइनस 50 और ये कितना है प्लस 20, तो कितना बचा माइनस 30, माइनस 50 प्लस 20 एडजस्ट करके प्लस माइनस क्या आया माइनस 30। अब मैं यहां बात करता हूं, देखो हम क्यों सेंट्रल में गए, हमें क्यों सेंट्रल में जाने की कोशिश करनी है, फायदा तुम्हारे सामने है, आधी वैल्यू नेगेटिव हो गई और एक इसमें पॉजिटिव आ गई, तो एडजस्ट करना हमारे लिए इजी रहा। अगर मान लो मैं 35 को अज्यूमिंग एक ले लेता तो सिर्फ यही 0 आता, 35 माइनस 35 0, ये सारे हमारे कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यूज आती, एडिशन आपकी बढ़ती ना, वो एडिशन भी आपका बड़ा ही आता। अगर मैं इसी को अज्यूमिंग ए ले लेता तो क्या होता, 5 माइनस 5 यही 0 होता, बाकी सारी आपकी और वैल्यूज आती रहती, नॉन जीरो आती रहती, तो आपका सम करना बढ़ जाता ना, बस यही इसके पीछे लॉजिक और कोई नहीं है।
सेंट्रल वैल्यू को लेने की कोशिश करोगे तो आधे ऊपर नेगेटिव आ रहे होंगे, आधे नीचे पॉजिटिव आ रहे होंगे, एडजस्ट जब उनको करोगे तो वो छोटी सी वैल्यू आएगी। यही इसका लॉजिक है और कोई इसका लॉजिक नहीं है, लेने को जो मर्जी ले लो इनमें से। चलो अब फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा, मीन इज इक्वल टू ए। ए इसमें आएगा एज्यूम मीन, ए स्टैंड फॉर एज्यूम मीन, ए प्लस सिग्मा I1 to N, ये नोटेशन तो चलेगी किस किस का, Fi di अपॉन Fi di अपॉन Fi, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है मीन बाय एज्यूम मीन का, ठीक है, एज्यूम मीन मेथड। तो क्या क्या चाहिए, ए की जगह क्या आएगा 25 जो हमने एज्यूम किया था, इसके लग जाएगा 25 प्लस FIDI का सम क्या है जी, -30 आया, रखो -30 अपॉन FI का सम 8। अब ये माइनस है तो माइनस तो रहेगा ही, तो अब क्या हो गया, ये आपका हो गया 25 -30 अपॉन 8, 25 -30 अपॉन 8। अब एलसीएम लो, जैसे मर्जी कटिंग करो, डेसिमल में आपका आंसर आ चुका है। तो ये था एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। चलो अब थर्ड मेथड ये मेथड की करते हैं बात, वो है हमारा शॉर्टकट मेथड। देखना शॉर्टकट मेथड के अंडर आपको वही क्लास इंटरवल मिलेगी, वही फ्रीक्वेंसी मिलेगी। कोई भी मेथड अडॉप्ट करना हो, एक्सआई तो मैंडेटरी है, वो तो आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद शॉर्टकट मेथड में एक्सआई के बाद एक नया कॉलम बनेगा डीआई के नाम से। ये वही डीआई डेविएशन है जो अभी हमने एज्यूम मीन मेथड में ट्रीट किया, ये वही हमने डीआई भी निकाल लिया। अब शॉर्टकट मेथड के लिए अब आपका इसके बाद एक नया कॉलम बनेगा, उसको बोलते हैं यूआई। अब एक नया कॉलम बनेगा यूआई, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड में एफआई के बाद एक्सआई भी बनेगा, डीआई भी बनेगा, उसके बाद एक नया कॉलम इसमें ऐड होता है शॉर्टकट मेथड में यूआई के नाम से। अब यूआई कैसे बनेगा, यूआई को निकालने का फॉर्मूला होता है डीआई अपॉन एच, इसका है डीआई अपॉन एच। डीआई तो हमारा, अब डीआई कौन, डीआई तो हमारा यही है, यहाँ पे एच का मतलब है क्लास इंटरवल, एच स्टैंड्स फॉर क्लास इंटरवल, एच का मतलब है अपॉन में क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितने का है, 10-10 का। तो यूआई किससे निकलेगा, डीआई डेविएशन में जो आपके नंबर है वो अपॉन क्वेश्चन का क्लास इंटरवल, और वो प्रेजेंटली हमारे पास कितने का है, 10-10 का। तो निकालते हैं, डीआई आपके सारे ये रहे, अपॉन क्लास इंटरवल कितने का है, 10 का। तो -20 अपॉन 10 -2, -10 अपॉन 10 1, -1 0 और 1, ठीक है। ये आपका आ गया यूआई। अब शॉर्टकट मेथड में मैं फिर एक बार सारा रिपीट करता हूं। डायरेक्ट मेथड में हमने एफआई को एक्सआई से इंटू किया था, एज्यूमिंग मेथड में एक्सआई क्योंकि डीआई से रिप्लेस हो गया था तो हमने एफआई को डीआई से इंटू किया। अब शॉर्टकट मेथड में डीआई आगे यूआई से रिप्लेस हो गया तो अब हम एफआई को यूआई से रिप्लेस करेंगे। तो नया कॉलम अब हमारा बनेगा एफआई यूआई, एफआई इंटू यूआई, ये 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू -1 -1, 3 इंटू 0 2 1 जा 2, इसका टोटल आएगा और इसका टोटल आएगा, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला, अच्छा हाँ मैं इसमें एक प्रिकॉशन वाली बात बोलूंगा क्योंकि स्टूडेंट से इसमें ये एक छोटी सी लेवल पे गलती होती है और वो एक लापरवाही की वजह से होती है। मैं इसमें ये सजेस्ट करता हूं जब भी आप एफआई इंटू यूआई करो तो फिंगर साथ में जरूर एक बार चला लेना, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, क्योंकि कॉलम बड़े सारे बन गए। हमें बिल्कुल कंसेप्ट ये क्लियर है कि एफआई को यूआई से इंटू होना है, गलती से हमने एफआई को डीआई से करवा दिया कहीं पर,
गलती से बीच में एफ आई इसके साथ हो गया इनटू, गलती से ये होना था इससे, ये हो गया इससे, ठीक है ना, ऐसे चांस हैं, गलती हो सकती है, इसलिए फिंगर साथ में चला लेना जरूर कि जो उससे होना उसी से हो जाए, गलती से इसकी बजाय इससे ना हो जाए, गलती से इसकी बजाय इससे ना हो जाए, ऐसा ध्यान रखना है। चलो अब फॉर्मूले की बात करते हैं। पहले वहां पे कॉलम -5 + 2 -3, ये जो था वही रहेगा। फॉर्मूले में अब थोड़ा सा चेंज आएगा, ये मैं मिटा रहा हूं, इसका कोई खास यूज नहीं है। मीन इज इक्वल टू ए, एज्यूमिंग में भी था, ए इसमें भी आएगा फॉर्मूले में, सिग्मा I1 to n, किस किस का निकालना है, FI DI सॉरी FI UI into FI into H, sum of FI UI upon FI into H, ये इसका फॉर्मूला है। एज्यूमिंग तुम्हारा 25 था, प्लस FI UI कितना आया है -3 अपॉन 8 इंटू H कितना था 10 का। अब काट पीट के जो भी आएगा वो आपका वही आंसर होगा, जो आपका डायरेक्ट से आया था, जो आपका एज्यूमिंग से आया था, अब वही आपका शॉर्टकट से भी आएगा। अब देखो फर्क क्या हुआ, यहां पे 10 से क्लास इंटरवल से कराया था, 10 से डिवाइड, फॉर्मूले में आके इंटू हो गया, तो वही देखो अल्टीमेटली वही -30 हो गया, जो वहां पे भी था -30, चीज वही हुई है, नया कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारी क्लैरिटी। चलो, तो ये थे 3 मेथड जो आपके स्कूल में लिख करके दिया जा सकता है कि आपको इस मेथड से करना है। अब बात ये है, जो हमने ये लास्ट वाला किया, बोलने में तो आ रहा है शॉर्टकट मेथड, लेकिन ये तो डायरेक्ट से भी लंबा पड़ा है, आपको और एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने पड़ गए, तो शॉर्टकट कहां से हुआ? ये शॉर्टकट बेटा एग्जैक्टली पड़ता है। इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि इसमें तो शॉर्टकट नहीं, ये लॉन्ग कट पड़ा है, बल्कि कट भी नहीं बोलना चाहिए, लॉन्ग ही लॉन्ग यहाँ पे पड़ा है। कट वाली तो इसमें कोई बात ही नहीं हुई है, एडिशन वाली बात हुई है सारी। ठीक, अब ये शॉर्टकट मेथड उन क्वेश्चंस में पड़ता है जहां पर ये क्लास इंटरवल आपकी बड़ी बड़ी आ जाए, 3-3 डिजिट की क्लास इंटरवल आ जाए, रिजल्टेंट आपका एक्सआई भी 3-3 डिजिट का रहा हो, 25, 89, 102, 375, 3-3 डिजिट के आपके क्लास इंटरवल आ रहे हो, 2-2 डिजिट की आपकी फ्रीक्वेंसी भी आ रही हो, 29, 59, 81, बड़ी बड़ी। जब ये भी 2-2 डिजिट के होंगे, एक्सआई भी आपके सारे 2-2, 3-3 डिजिट के होंगे, तो अब सोचो मल्टीप्लिकेशन आसान होगी क्या? मुश्किल होगी। और उसके बाद फिर एडिशन भी आपकी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी, मुश्किल पड़ जाएगी। तो जहां पर एक्सआई और एफआई बड़ी बड़ी फिगर्स में हो, 2-2, 3-3 डिजिट में हो, जिसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन बड़ी बैठेगी भाई, एडिशन भी ज्यादा बैठेगा भाई इसका, वहां पर ये मेथड आपका बहुत सुटेबल होता है, टाइम आपका बचाता है, वर्किंग सारी छोटी कर देता है। इसमें भी तुम देख ही रहे हो, कहां तो हम वो 40 वगैरह से मल्टीप्लाई कर रहे थे, कहां खाली देखो 4, 2, 1 ही आया बस। किया तो हमने उसको भी -40 -10 था, हमारे लिए इजी है, वो मैं सिंबल के लिए कर रहा हूं बात, लेकिन इन केस वो वैल्यूज अगर बड़ी होंगी तो रिड्यूस होकर छोटी छोटी ये दे देता है, तो वहां पर ये एक्चुअल में शॉर्टकट पड़ता है। तो ये आज के हमारे 3 मेथड हुए, इसके साथ आज के सवाल यहीं समाप्त। धन्यवाद।